हाय एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जिस नंबर सिस्टम के हम फेमिलियर हैं या जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपने वास्तविक जीवन में करते हैं, उसमें पहला नंबर सिस्टम आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति। इस दशमलव संख्या पद्धति में कुल 10 सिंबल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे इस डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल होते हैं, इसलिए हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। इंग्लिश कैलेंडर में भी पहले 10 ही महीने होते थे। सितंबर यानी कि 7, अक्टूबर यानी कि 8, नवंबर यानी कि 9 और दिसंबर यानी कि 10। बाद में उसमें परिवर्तन किया गया और दो महीने बाद में उसमें परिवर्तन किया गया और 2 महीने ऐड किए गए। एक अगस्त ऐड किया गया और एक फरवरी ऐड किया गया, तब जाकर के वो 365 दिन का हुआ। और इंग्लिश कैलेंडर 4 साल बाद जाकर के कंप्लीट होता है, जिस साल लीप ईयर होता है। तो हमारे इस नंबर सिस्टम में कुल 10 सिंबल होते हैं, इसलिए हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जिस संख्या पद्धति को कंप्यूटर समझता है उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इथ मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7। तो बाइनरी, बाई मतलब होता है 2, यानी कि इसमें 2 ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 का मतलब होता है नो और 1 का मतलब होता है यस। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आते हैं उसमें एक ही स्विच होता है ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ध्यान देंगे तो वह स्विच ऐसे ही होता है, यानी कि 1 एंड 0। 0 मीन्स होता है absence ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यानी कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। और 1 मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यानी कि यहाँ सिग्नल है। तो कंप्यूटर तो यही भाषा समझता है, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, यस नो, ऑप्शंस एंड प्रेजेंट। चूंकि इस नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल होते हैं, इसलिए इस नंबर सिस्टम को बाइनरी कहा जाता है। अगला नंबर सिस्टम जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं, उस सिस्टम का नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8। इसमें कुल 8 सिंबल होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। कुल 8 सिंबल होते हैं, इसलिए इस नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और जो चौथा नंबर सिस्टम होता है उसे हम हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हेक्सा यानी कि 6 और डेसिमल यानी कि 10। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद इसमें 6 और सिस्टम आते हैं, यानी कि कुल 16 सिंबल होते हैं, जिसमें डेसिमल के आपके 0 to 9 होते हैं और 6 और सिंबल आते हैं। जैसे 10 को हम लिखेंगे A, 11 को लिखेंगे B, 12 को लिखेंगे C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E और 15 को लिखेंगे F। 0 to 9 10 सिंबल ये हो गए और उसके बाद से 6 सिंबल और जुड़ते हैं, 0 से लेकर के 15, यानी कि कुल 16 सिंबल होते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में
कलर कोड के लिए हेक्साडेसिमल कोड का यूज किया है। आप लोगों ने HTML में लिखा है #FFCC00, यह किसी कलर का कोड था और वहां पर हमने आपसे बताया था कि यह किसी कलर का हेक्साडेसिमल कोड है। तो हमारे नंबर सिस्टम में जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं कुल 4 होते हैं। डेसिमल जिसमें 10 सिंबल होते हैं, बाइनरी जिसमें 2 सिंबल होते हैं, ऑक्टल जिसमें 8 सिंबल होते हैं, और हेक्साडेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद 6 और यानी कि कुल 16 सिंबल होते हैं। 0 to 9 10 और उसके बाद से 5 आते हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को हम क्रमशः ABCDEF से डिनोट करते हैं। अगला टर्म आता है हमारे इस चैप्टर में बेस, या इसे रेडिक्स भी बोलते हैं। जिस नंबर सिस्टम में अभी हम लोगों ने 4 नंबर सिस्टम पढ़ा, जिस नंबर सिस्टम में जितने सिंबल होते हैं वह उस नंबर सिस्टम के बेस या रेडिक्स कहलाते हैं। जैसे डेसिमल में कुल 10 सिंबल होते हैं तो डेसिमल का रेडिक्स हो गया 10। बाइनरी में कुल 2 सिंबल होते हैं इसलिए बाइनरी का बेस या रेडिक्स हो गया 2। ऑक्टल में कुल 8 सिंबल होते हैं इसलिए ऑक्टल का रेडिक्स या बेस हो गया 8। और हेक्साडेसिमल में कुल 16 सिंबल होते हैं इसलिए इसका रेडिक्स हो गया 16। जब हम एक साथ एक से अधिक नंबर सिस्टम के साथ काम करते हैं तो हमें इस बेस या रेडिक्स का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई संख्या लिखे हैं 101, तो यह 101 ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर सिस्टम का हो सकता है क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल है 1 और 0। तो यह नंबर डेसिमल का भी हो सकता है, यह नंबर बाइनरी का भी हो सकता है, यह नंबर ऑक्टल का भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल का हो सकता है। यदि यह नंबर किसी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है तो उस नंबर को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, साथ में रेडिक्स दे देते हैं। अगर यहां हम 8 लिख देंगे तो यह 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम का कहलाएगा। किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके रेडिक्स का यूज करते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम को एक दूसरे से अलग आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचान के लिए हम उसे ब्रैकेट में ले लेते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में उसका बेस दे देते हैं यानी कि रेडिक्स दे देते हैं। तो यह नंबर अब ऑक्टल का हो जाएगा। यही अगर नंबर बाइनरी का है तो यहां हम 2 लिख देंगे। तो हम जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में करते हैं वो है डेसिमल, और बाकी जो 3 होते हैं इनका प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। तो जिस नंबर सिस्टम से हम फेमिलियर हैं बाकी नंबर सिस्टम में उसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्जन का हम तरीका सीखते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्जन। यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किसी नंबर को कन्वर्ट करना। तो हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल और हमें डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम में ले जाने के सेम प्रोसेस है, सेम तरीके हैं। अगर डेसिमल से बाइनरी ले जाना हो या डेसिमल से ऑक्टल ले जाना हो या डेसिमल से हेक्साडेसिमल ले जाना हो तो उसका तरीका एक ही होता है। एक ही तरीके से हम अपने नंबर सिस्टम से बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। एक संख्या है 125 जो कि डेसिमल का है, इसका बाइनरी कितना होगा। तो हम इस संख्या में जो 125 है डेसिमल का है, इसमें हम जिस नंबर सिस्टम में ले जाना है, जैसे कि इसको 2 के बेस में ले जाना है यानी कि बाइनरी में ले जाना है, तो हम इसमें उस बेस से भाग देना शुरू करेंगे। तो यह जाएगा 62 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 31 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर इसे हम 2 से भाग देंगे
यह जाएगा 15 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। यह भाग का क्रम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि भाग होना बंद ना हो जाए। फिर 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 7 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम 2 से भाग देंगे तो यह जाएगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। अब इस 1 में भाग नहीं हो सकता, तो हम इसके बाद से उल्टे क्रम में लिखना शुरू करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे, पहला सिंबल देंगे नीचे वाला 1, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा 1, फिर चौथा 1, फिर पांचवा 1 और फिर 0 और फिर 1। नीचे से लिखना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ 1 1 1 1 1 0 एंड 1। तो बाइनरी जो है 125 का होगा 5 टाइम्स 1 0 1 और यहां पे हम बेस लगा देंगे। तो 125 जो है उसका बाइनरी निकल करके आया है 5 टाइम्स 1 एंड 0 1 और यह 2 है। 125 जो डेसिमल का नंबर है, अगर उसे हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बाइनरी में यह संख्या आएगी। अब हमें चेक करना है कि यह बाइनरी का है, तो इसका विपरीत कन्वर्जन करेंगे तो 125 आना चाहिए। चलिए हम इसके विपरीत कन्वर्जन करते हैं, यानी कि 5 टाइम्स 1 0 1 जो बाइनरी का है, इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी। चूंकि हमने 125 का निकाला है तो बाइनरी यह आया है, तो इसका विपरीत कन्वर्जन करेंगे तो 125 आना चाहिए, तो हमारा क्रॉस चेकिंग हो जाएगा। अगर हम किसी नंबर सिस्टम को अपने नंबर सिस्टम में लाना चाहते हैं, डेसिमल में लाना चाहते हैं, तो उसका सिस्टम अलग है। पहले हम सारे सिंबल्स लिख लेंगे 1 1 1 1 1 0 एंड 1। फिर इसके बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, और यह काउंटिंग शुरू करेंगे हम 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, कुल 7 सिंबल हैं। चलिए कन्वर्जन का तरीका जान लीजिए। अब हम लिखेंगे इक्वल टू, पहला सिंबल उठाएंगे 1 इंटू, चूंकि यह नंबर सिस्टम बाइनरी का है तो इसका बेस लेंगे 2, बेस टू द पावर, यह जो काउंटिंग हुई है पोजीशन, यानी कि हम लिखेंगे सिंबल इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर लिखेंगे प्लस, फिर दूसरा सिंबल उठाएंगे 0 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर तीसरा सिंबल उठाएंगे 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर चौथा सिंबल उठाएंगे 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर प्लस लिखेंगे, फिर पांचवा सिंबल 1 इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर लिखेंगे प्लस सिंबल इंटू 2 टू द पावर पोजीशन, फिर लास्ट सिंबल 1 एंड 2 टू द पावर पोजीशन। चलिए इसको हल करते हैं। 1 और यहाँ 2 की घात 0 है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसलिए 2 की घात 0 है तो मान होगा 1, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस, यह 0 है, 2 की घात 1 2 होगा, चूंकि 0 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इसका मान 0 हो जाएगा 0। फिर चलते हैं अगले सिंबल पर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, फिर अगला सिंबल 1
इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। फिर चलते हैं अगले पर 1 इंटू 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 यानी कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5 32 होगा, और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 यानी कि 64 होगा। आगे बढ़ते हैं 1 इंटू 1 1, ये 0 हो गया, छोड़ देते हैं। 4 8 16 32 प्लस 64, इसका योग कर देते हैं। 4 2 6 6 12 12 8 20 4 24 1 25 का 5, कैरी बचा 2 6 3 9 1 10 2 12, यानी कि रिजल्ट आ गया 125। यानी कि 5 टाइम्स 1 0 1 जो कि बाइनरी का है, इसका डेसिमल होगा 125। यानी कि हमने 125 को पहले बाइनरी में ले गए और विपरीत कन्वर्जन किया तो वही वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि हमारा कन्वर्जन सही है। चलिए हम दूसरा कन्वर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 83 जो डेसिमल का है, इसका ऑक्टल कितना होगा, यानी कि ऑक्टल वैल्यू निकालना है 83 का। जो संख्या डेसिमल में 83 है वह ऑक्टल में कितनी होगी, क्योंकि 8 तो ऑक्टल में होता ही नहीं है, 0 to 7 ही होता है। चलिए कन्वर्जन करते हैं। जो हमने तरीका बताया है वही तरीका यूज करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर में ले जा रहे हैं, हम अपने नंबर सिस्टम से अदर में ले जा रहे हैं। तो जिस नंबर सिस्टम में नंबर जा रहा है उसके बेस से यानी कि रेडिक्स से भाग देंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। फिर हम 8 से भाग देंगे और यह भाग हम तब तक देते जाएंगे जब तक कि भाग होना बंद ना हो जाए। तो 10 में 8 से भाग देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। अब इसमें भाग नहीं दिया जा सकता तो हम उल्टे क्रम से नोट करेंगे, यानी कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 जो कि डेसिमल का होगा। 83 जो डेसिमल की वैल्यू है उसको हम ऑक्टल में 123 लिखेंगे। चलिए इसके विपरीत कन्वर्जन करते हैं। अगर 130 ऑक्टल को डेसिमल में लाएंगे तो 83 आना चाहिए। 123 जो ऑक्टल का है, इसका डेसिमल कितना होगा। वही तरीका जो हमने बाइनरी में बताया था, बाइनरी से अपने नंबर सिस्टम में लाना है तो वही तरीका है, वही प्रोसीजर है। हम लिखेंगे 1 2 3, काउंटिंग शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से 0 1 2। इसमें कुल 3 सिंबल हैं, लिखना शुरू करते हैं। सिंबल यानी कि 3 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन यानी कि 8 टू द पावर 0। वहां बाइनरी से ले जा रहे थे डेसिमल में तो हमने 2 लिया था, यहां हम ऑक्टल से ले जा रहे हैं तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए हम यहां 8 लिखेंगे। प्लस दूसरा सिंबल यानी कि 2 इंटू बेस टू द पावर पोजीशन 8 टू द पावर 1। फिर तीसरा सिंबल लेंगे 1 इंटू 8 टू द पावर पोजीशन। एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल टू 1 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 8 की घात 1 यानी कि 8, 2 गुणे 8, फिर 8 की पावर 2 यानी कि 64।
यह आएगा 3 धन 16 धन 64। रिजल्ट देखते हैं। 6 4 10 3 13, 3 कैरी 1, 6 1 7 1 8। तो नंबर जो 123 ऑक्टल का था, इसका डेसिमल वैल्यू होगा 83। तो 83 को ही हमने कन्वर्ट किया था तो 123 आया था। इसका मतलब कि हमारा कन्वर्जन सही चल रहा है। चलिए हम आपको होमवर्क देते हैं। यह कन्वर्जन करके ग्रुप में भेजेंगे। 187 जो डेसिमल का है, इसका बाइनरी कितना होगा, और 205 जो डेसिमल का है, इसका ऑक्टल कितना होगा। यह 2 कन्वर्जन करके आप ग्रुप में भेजेंगे। इसमें कन्वर्जन पहले इसको डेसिमल से बाइनरी में ले जाएंगे और फिर बाइनरी से डेसिमल में लाएंगे तो 187 आना चाहिए। फिर 205 डेसिमल को हम ऑक्टल में ले जाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसका विपरीत कन्वर्जन करेंगे तो 205 आना चाहिए। यह 2 कन्वर्जन ग्रुप में करके भेजेंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होगी कि आप कन्वर्जन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद।